देखो ठकुराइन, जी हमारा प्रताप सिंह सयाना हो गया है। जी उसकी अब शादी करना हमारा कर्तव्य बनता है। जी। इसमें तुम्हारी क्या राय है? अरे ठाकुर साहब, आप हमारी राय हमसे पूछ रहे हैं। मेरा तो पहले से ही विचार था, लेकिन मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती। आपका इस प्रस्ताव से हम भी सहमत ठकुराइन, हैं। जी ठाकुर साहब। लेकिन कहकर चुप क्यों हो गई? मैं लेकिन करके इसलिए चुप हो गई कि कहीं आप हमारे इस प्रस्ताव को ठुकरा न दें। ठकुराइन, जी ठाकुर हमारा साहब। कुंवर कहाँ गया है? जी ठाकुर साहब, हमको भी कुछ नहीं बता करके गया। इसका मतलब ठकुराइन प्रताप सिंह तुम्हें कुछ बताकर नहीं गया है। हाँ, एक बात तो वह मुझे बता चुका है। ठाकुर साहब, प्रताप ने आपसे क्या बताया है? वो एक दिन कह रहा था मैं फौज की नौकरी करूंगा। जी ठाकुर साहब, इसीलिए उसने मुझसे कुछ नहीं बताया है। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसे फौज में जाने नहीं दूंगी। वाह ठकुराइन वाह, यह कह रही हो कि मैं अपने अकेले बेटे को सेना में नहीं जाने दूंगी? ठकुराइन होकर ऐसी बातें करती हो, ये भूल जाओ। जब आपने उसे आज्ञा दिया होगा तो मैं आपकी बातों को कतई नहीं टाल सकती। अरे ठकुराइन, समझने की बात है कि मैं अपने पिता का अकेला बेटा था। हमने फौज की नौकरी की और अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और रिटायर होकर अपने घर पर हूँ। इतनी जथा जायदाद होने के बावजूद क्या दिक्कत है? मुझे माफ करना ठाकुर साहब, मैं पुत्र प्रेम में ऐसा बोल गई। लो, तुम्हारा बेटा प्रताप सिंह आ गया है, जिसके लिए तुम परेशान थे। बाहर से आया है, इसको अंदर ले जाओ, खाना वाना खिलाओ। चलिए। मुनीम जी, हाँ ठाकुर साहब। ननकऊ से कह दो ट्रैक्टर लेकर जाए पूरब वाले चक में, जोत कर धान की रोपाई करवाओ। जी ठाकुर। इस विचार में डूबे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप मुझे भी कुछ बताने की कृपा करेंगे? आपके चेहरे पर कैसी उदासी छाई है? ताई सोच रहा हूँ, अपने प्रताप सिंह की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। दीमापुर के जी। ठाकुर साहब बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। उनकी लड़की सावित्री देवी बहुत पढ़ी लिखी है, जो वकालत पास है। हमने बचपन में उसको कई बार देखा है। बहुत सुंदर और सुशील है, लक्ष्मी का स्वरूप है बिल्कुल। उससे शादी करना चाहते हैं अपने लड़के प्रताप सिंह। यही सोच रहा हूँ, वो हमारे परम मित्र हैं। ठाकुर साहब, कुछ खास बात है? हमको भी तो बताओ। मुनीम जी, हमारे जी बेटे प्रताप सिंह की शादी करने वाले मेहमान आने वाले हैं। जी ठाकुर। वही बात कर रहे थे आपस में। जी। देखो कुंवर सिंह, आप तैयारी करते हैं, श्यामपुर चलना है। उस दिन ठाकुर साहब से बात हुई थी और एक दो दिन और टल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। जी पिताजी, आपकी बात सही। और बेटी भी सयानी हो चुकी है, उसके हाथ में पीले करना है। आपकी क्या राय है बेटा? ठीक है। जी पिताजी, आज की सूचना वो लोग पास की है नहीं? नहीं बेटा, आज ही चलना है शीघ्र। तो देखो सुबह के 8 बज चुके हैं। जी पिताजी, तीनों गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं, खाना पानी कर लिया जाए और पंडित जी तो वहाँ पे होंगे ही और दो चार मोहल्ले वालों को भी बुला लिया जाए। ठीक है। जी पिताजी। जी तिजोरी से पिताजी क्या क्या निकालना है? माले हैं उसको निकाल लेना जी और बाकी जो सामान है जी ठीक है बेटा, चलती है। जी ठीक है। पिताजी, गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं, लोग चला जाए। ठीक है, चलो। सारा सामान रास्ते में शहर पड़ेगा, वहां से ले लिया जाएगा बेटा। अच्छा बेटा, देरी मत। चलो।
समस्त कार्य संपन्न हो चुका है, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लें और अपने मेहमानों को भोजन करा दें। जो कह रहे हो ठीक है, मुनीम को बुलाओ। अरे ठाकुर साहब, आपके मेहमानगण अभी नहीं आए हैं, क्या नहीं आएंगे? आएंगे, ठकुराइन आएंगे। ठाकुर साहब, मेहमान आ गए हैं। उन्हें अंदर बुला कर लाओ। जी ठाकुर साहब। ठकुराइन, तुम अंदर जाओ। आइए, नमस्कार नमस्कार। आइए शिवराज जी, कहिए क्या हाल चाल है? देखिए ठाकुर साहब, हम लोग आपका 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं। क्या किया जाए ठाकुर साहब, यदि अकेले आना हो तो सब ठीक समय से कार्य संपन्न हो जाता। अरे ऐसे कामों में देर तो हो ही जाती है। अच्छा ठीक है ठाकुर साहब, जल्दी से पंडित जी को बुलाओ, आगे का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। ठाकुर साहब, ये जो मुनीम है हमारा बहुत वफादार नौकर है। हमारी जिम्मेदारी में, जब हमारी जमींदारी थी तो इसका पिता जिम्मेदार था। उसके मरने के बाद इसका पालन पोषण इसी हवेली में हुआ है। नमस्ते अंकल। पिताजी, मुझे इन मेहमानों को एक बात बतानी है, यदि आपकी परमिशन हो तो मैं बोलूं। हमारी परमिशन है, खुलकर बताओ जो बात कहनी। मुझे विवाह के विषय में कोई बात नहीं करनी, लेकिन क्या है? मेरी सेना में भर्ती हो गई है पिताजी, और पता नहीं कब मेरा कॉल लेटर आ जाए। सीमा पर विकराल युद्ध चल रहा है, इसलिए मैंने यह बात मेहमानों को बताना जरूरी समझा, क्योंकि पता नहीं इन लोगों को यह नौकरी पसंद हो या ना पसंद हो। सेना की नौकरी मुझे बहुत पसंद है, मैं भी एक सेना का रिटायर अधिकारी हूँ, और तुम्हारे पिता की और मेरी बहुत बड़ी मित्रता है। तो खुशी की बात है कि मेरा एक दामाद सैनिक अधिकारी है। रही शादी की बात, मैं जल्द ही कर। ठीक है ठाकुर साहब, अंदर आंगन में चलो, परीक्षा का कार्यक्रम संपन्न करो, फिर आओ सावित्री, बैठो। हम दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। सीमा पर कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हो रही हैं, हो सकता है युद्ध की नौबत आ जाए। इससे क्या होगा, तुम सब सैनिकों का धर्म और कर्तव्य है। सावित्री, अपना ध्यान रखा करो और कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे पेट में पल रहे औलाद की हानि हो। साथ ही माता पिता का ध्यान भी रखना है। आप किसी प्रकार की चिंता मत करिएगा, मैं हूं ना। बेटा कुंवर सिंह, इधर आओ, मेरी बात सुनो। बेटा, आज ही शीघ्र तैयार होकर श्यामपुर जाओ, क्योंकि प्रताप सिंह की छुट्टी भी हो गई है और सावित्री नाराज भी हो रही होगी। वहाँ जाना सकते, मेरी एक ही बहन है, मैं कभी पहुँच नहीं पाता हूँ, और मैं आज अवश्य जाऊँगा। ठीक है। अरे वाह, देखो साहब प्रताप सिंह की ही गाड़ी है। अरे कुंवर सिंह, कहाँ जाने की तैयारी में है? नहीं भैया, मैं तैयारी कर रहा हूँ। यार क्यों कसम से भैया। आइए बेटा प्रताप सिंह। क्या हालचाल है प्रताप सिंह बेटा? पिताजी, अब मेरी छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं और पता नहीं कब मेरा कॉल लेटर आ जाए, इसलिए मैंने सोचा सावित्री को भी साथ ले चलो। मैंने भी सोचा कि कुंवर भैया को टाइम ना मिले मुझसे मिलने का, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनके साथ चलती हूँ। अच्छा किया बेटी, क्योंकि बेटा जानती हो अकेला है और कारोबार बहुत भारी है, जी जी पिताजी। और इसकी माँ तो है नहीं बेटी, जानते हो आप, बेटी से ज्यादा माँ की ममता प्यारी होती है। जी पिताजी। नहीं पिताजी, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन को छोटे भाई की भांति से प्यार करता हूँ। भैया मेरे घबराओ नहीं,
और अभी तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट पड़ेगा तो मैं झांसी की रानी बन के उनसे मुकाबला करूंगी। देखो, छुट्टी के दिन बीतने वाले हैं। हम दोनों एक बच्चे के पेरेंट्स बन चुके हैं। अब पैतृक गुरुद्वारा जो भी इस समय वहाँ का महंत हो उसको अपना गुरु बना लेना चाहिए। अरे बेटा, अभी मंत्र लेने से क्या फायदा। अरे मेरी बूढ़ी मैया, गुरुमुखी जवानी पर ही होना चाहिए। बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता है। इससे भगवान का भजन करने में बहुत बाधा आती है। अरे बेटा, हमारे गुरु अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं। बिलासपुरी आश्रम का कोई अच्छा विद्वान संत महंत हो गए। चलो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। अब भी चलना, आपका ही गुरुद्वारा है बिलासपुरी आश्रम। फिर परसों बिलासपुर आश्रम चलना है। पिताजी काफी परेशान है, नहीं तो उनको भी साथ में लेके चलते हैं। सिंह भी कल अमेरिका से आने वाला है। उसकी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। यदि वह कल टाइम से आ जाता है तो उसको भी साथ ले चलें। अरे साहब, क्या उसे भी गुरु मंत्र दिलवा के बाबा बनाना है?